everyone, this is Shubhankar here from Quantsapp. Welcome you all to this video जिसमें हम करेंगे FNO पे चर्चा। तो हम एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू FNO सेगमेंट। तो हम समझेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल। मतलब फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, देन व्हाट ऑल आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू इट, एंड फिर हम समझेंगे इंडिया विक्स क्या होता है, वोलेटिलिटी क्या होता है, देन बैंड लिस्ट क्या होता है, एंड अ लॉट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो हम बेसिक से स्टार्ट करके वी विल टेक इट अप टिल द एडवांस लेवल, जिसमें हम ग्रीक्स भी समझेंगे टू एन एक्सटेंट। फिर हम स्ट्रैटेजीज पार्ट समझेंगे एट द एंड कि कौन कौन सा स्ट्रैटेजीज है। लेट्स से बुल कॉल स्प्रेड हो गया, रेशियो कॉल स्प्रेड हो गया, स्ट्रैटेजी ट्रायंगल्स, देन उसमें बेनिफिट्स क्या है, व्हाट इज आवर रिस्क एंड ऑल दोस थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली। तो अभी चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस वीडियो। So hello everyone, this is Shubhankar here from Quantsapp. Thank you so much for joining me in this video जिसमें हम करेंगे FNO पे चर्चा एंड हम समझेंगे कि एग्जैक्टली FNO सेगमेंट होता क्या है। तो FNO सेगमेंट हम सभी को पता होगा, इट्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट ट्रेडिंग, जहाँ पे हम फ्यूचर्स बाय या सेल करते हैं या ऑप्शंस बाय या सेल करते हैं, जो भी है। लेकिन एक्चुअली में FNO सेगमेंट क्या है, तो वो हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो FNO सेगमेंट इज नथिंग बट एन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो। तो अभी हमें एक नया वर्ड एनकाउंटर हुआ है विच इज डेरिवेटिव्स। तो पहले हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली होता क्या है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर पार्ट। सो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या है, वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका वैल्यू डिराइव हुआ है फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। तो हमारे पास अभी दो क्रिटिकल वर्ड्स है आउट ऑफ दिस डेफिनेशन, विच इज फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट वन इज अंडरलाइंग एसेट। तो अभी समझते हैं पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी स्टॉक्स, इट कैन बी बॉन्ड्स, इट कैन बी डिबेंचर्स, इट कैन बी करेंसी, इट कैन बी एनीथिंग। सिमिलरली अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है, इट कैन बी स्टॉक्स, इट कैन बी इंडेक्स, इट कैन बी करेंसी अगेन। तो अभी दिस डेफिनेशन माइट साउंड अ बिट कॉम्प्लेक्स, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू ब्रेक दिस डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन को एक सिंप्लीफाइड वे में, एज इन अ प्रैक्टिकल वे। हमने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, डजेंट मैटर हम स्टॉक मार्केट में कब से है, कब से ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड कर भी रहे हैं या नहीं, बट दिस एग्जांपल एवरीबडी विल रिलेट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू मूव ऑन टुवर्ड्स द एग्जांपल। लेट्स से देयर आर टू प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट वन इज गोल्ड, the other one is jewelry. Gold and jewelry, there are two products with us. Assuming in this scenario, ज्वेलरी जो है हमारा, इट इज प्योरली मेड ऑफ गोल्ड इटसेल्फ, मतलब वो प्योरली गोल्ड से बना है एंड ज्वेलरी का वेट जो है इट इज ऑफ 10 ग्राम्स। सो ज्वेलरी इज वेटिंग 10 ग्राम्स एज ऑफ नाउ, लेट्स कंसिडर इट। तो अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि अभी जो है गोल्ड का प्राइस है समवेयर अराउंड 50,000 रुपीज, लेट्स से 50,000। एट द सेम टाइम हमारा 10 ग्राम्स ऑफ ज्वेलरी का प्राइस कितना होगा, समवेयर अराउंड 50,000, इंक्लूडिंग जो बनाने में चार्जेस लगता है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लेट्स से 60,000। तो 10 ग्राम्स ऑफ ज्वेलरी कितना हुआ, 60,000 रुपीज का। तो अभी 1 मंथ डाउन द लाइन जब गोल्ड का प्राइस फ्रॉम 50,000 टू 70,000 रुपीज तक आ जाएगा, एट द सेम टाइम ज्वेलरी जो है हमारा, उसका भी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा साथ ही साथ, राइट। तो जो 60,000 पे था ज्वेलरी, इट विल गो अप टिल एटलीस्ट लेट्स से 80,000, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऑब्वियसली 70,000 आ चुका है, राइट। तो इन दिस सिनेरियो व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसे जैसे गोल्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे ज्वेलरी का भी प्राइस बढ़ रहा है। सेकंड एग्जांपल, लेट्स से कि गोल्ड का प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है धीरे धीरे करके। लेट्स से अभी 50,000 प्राइस है, 1 मंथ डाउन द लाइन गोल्ड का जो प्राइस हो गया 10 ग्राम्स का, वो हो गया 30,000 रुपीज। सो डोंट यू थिंक कि ज्वेलरी भी उसके साथ ही साथ नीचे जाएगा, ज्वेलरी का प्राइस भी? ऐसा तो होगा नहीं कि गोल्ड 30,000 पे ज्वेलरी पहुंच गया 1 लाख रुपीज, इट विल ऑब्वियसली क्रैश होगा वो उसके साथ ही साथ। तो अभी क्यों क्रैश होगा, क्योंकि ज्वेलरी जो है उसका बेस प्रोडक्ट क्या है, गोल्ड। बना कहां से, गोल्ड से, तो उसका वैल्यू कहां से आ रहा है, गोल्ड से। सो ज्वेलरी इज आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट एंड गोल्ड बिकम्स आर अंडरलाइंग एसेट। मतलब जो ज्वेलरी है हमारा, इट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम गोल्ड। तो गोल्ड बिकम्स आर अंडरलाइंग एंड ज्वेलरी बिकम्स आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो नाउ कमिंग टू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, मतलब जो हमने गोल्ड के सिनेरियो में एग्जांपल समझा, तो अभी समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के टर्म्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे एग्जैक्टली ये चीज वर्क करता है।
सो नाउ लेट्स से एक स्टॉक है, यू कैन कंसिडर निफ्टी, बैंक निफ्टी और एनी ऑफ द स्टॉक। लेट्स से कि TCS है हमारे पास, यू कैन कंसिडर रिलायंस, एनीथिंग जो FNO सेगमेंट में है। तो अभी TCS का प्राइस लेट्स से इट इज कोटिंग समवेयर अराउंड 3000 रुपीज, ठीक है, 3000 रुपीज अभी शेयर प्राइस है, अंडरलाइंग प्राइस है TCS का। तो ऑब्वियसली इसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी उसके आसपास रहेगा। ऑप्शंस का थोड़ा अलग होगा, तो ऑप्शंस में हम बाद में आएंगे, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस उसके आसपास होगा। तो हो गया क्या, जब TCS का अंडरलाइंग प्राइस फ्रॉम 3000 से 3100 हो जाएगा, एट द सेम टाइम TCS का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका भी प्राइस ऊपर जाएगा। तो हो क्या रहा है, बेसिकली डेरिवेटिव जो है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो हम डेरिवेटिव जिसको बोल रहे हैं, तो फ्यूचर्स हमारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, उसका भी वैल्यू ऊपर जाते रहेगा। तो व्हाट इज हैपनिंग, अल्टीमेटली डेरिवेटिव इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन। एंड अंडरलाइन क्या है हमारा, इट इज TCS, इट इज अंडरलाइन। जैसे जैसे TCS ऊपर जाएगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे TCS नीचे जाएगा हमारा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नीचे जाएगा। सो दैट इज हाउ सिंपल डेरिवेटिव्स वर्क। तो कंक्लूजन ये है कि डेरिवेटिव्स इज सिंपल, डेरिवेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स। मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो किसी और प्रोडक्ट से उसका वैल्यू डिराइव कर रहा है, जैसे हमने गोल्ड में समझा एंड TCS के एग्जांपल में समझा। तो आज के वीडियो में हम लिमिटेड रखते हैं अप टिल हियर। आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, देन अ लॉट ऑफ थियरीज रिलेटेड टू ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल, ये हम सीरीज के थ्रू समझेंगे। तो इफ यू हैव लाइक द वीडियो, यू कैन स्टे ट्यून्ड, you can hit the subscribe button, you can hit the like button. Thank you so much. See you all in the next video.